हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। तो आज की वीडियो में हम बेल्ट वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कवर करने वाले हैं। ये हमारे ब्लाउज का मेन फैब्रिक है और सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट को कट करेंगे। ब्लाउज का ये पूरा मेजरमेंट है। यहाँ पे जो मेरे फुल शोल्डर है वो 14.5 इंच के है। तो जब भी हम शोल्डर का निशान लगाते हैं तो उसका हाफ करके हम निशान लगाते हैं। अभी जो मेरे बैक पार्ट का नेक है वो डीप है, तो यहाँ पे हम शोल्डर का हाफ करके निशान लगाएंगे। जितने भी आपके फुल शोल्डर होंगे उसे आपको डिवाइड 2 करके यहाँ पे निशान लगाना है। लेंथ हम देख लेंगे। मेरे ब्लाउज की लेंथ 14 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 15 इंच पे। तो यहाँ पे लेंथ के लिए मैंने पहले से निशान लगाया हुआ है 15 इंच पे। आपके ब्लाउज की जितनी भी लेंथ रहेगी ना, उसमें 1 इंच प्लस करके आपको निशान लगा लेना है। अब मैं शोल्डर के लिए निशान लगाऊंगी। तो मेरे फुल शोल्डर है 14.5 इंच के। 14.5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा आएगा 7.25 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 7.25 इंच पे। ये मेरे फुल शोल्डर है 7.25 इंच के। अब हम हमारे परफेक्ट शोल्डर निकालेंगे। डीप नेक में किस तरह से शोल्डर निकालना होता है वो मैं आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पे उसके लिए हम हमारा शोल्डर चार्ट ले लेंगे। शोल्डर चार्ट में आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए कि आप रेडी शोल्डर कितना रख रहे हो, आपके नेक की लंबाई कितनी है और नेक का शेप क्या है। तो मेरे जो नेक का शेप है वो वी है और रेडी शोल्डर मेरे यहाँ पे 2.25 इंच के हैं। तो ये हो गए हमारे रेडी शोल्डर। नेक शेप है वी और नेक डीप हम निकालेंगे। तो नेक डीप आपको कैसे निकालना है, यहाँ पीछे की तरफ से आपको कितना बेल्ट रेडी चाहिए आपके बैक पार्ट में। तो मुझे यहाँ से 4 इंच का बेल्ट चाहिए। 1 इंच में सिलाई का प्लस करके निशान लगा लूंगी 5 इंच पे। अब ये जितनी भी रहेगी ना वो हमारे नेक की लंबाई रहेगी, जिसे हम नेक डीप बोलते हैं। तो ये आ रही है मेरी 10 इंच। तो यहाँ पे मेरा नेक डीप हो जाएगा 10 इंच का। अब इन तीनों चीजों को मिलाते हुए हम हमारा शोल्डर चार्ट देख लेंगे। तो इसमें हमारे रेडी शोल्डर 2.25 इंच के जो हमारी सेकंड वाली लाइन में आ रहा है, इसमें नेक का शेप हमारा वी है और नेक डीप हमारा 10 इंच का है। तो जितने भी आपने यहाँ पे फुल शोल्डर रखे होंगे ना, उसमें से आपको कितना माइनस करना है, 1.6 इंच आपको माइनस कर देना है। तो यहाँ से मैं माइनस करूंगी 1.6 इंच। अब ये शोल्डर हम नाप के देख लेंगे कि हमारे कितने इंच के आ रहे हैं। तो यहाँ से मेरे शोल्डर आ रहे हैं 5.5 इंच के। अब हम आर्म होल निकालेंगे। तो आर्म होल आपको कैसे निकालना है, उसके लिए आपको आपके चेस्ट का साइज देख लेना है। अभी जो मैं ब्लाउज बना रही हूँ उसके चेस्ट का साइज 36 है और ये मेरा फुल बस्ट है। जो मेरा अपर बस्ट है वो 35 इंच का है। तो जब भी आप मार्किंग के लिए निशान लगाएंगे ना, आपको फुल बस्ट का ही यूज करना है, चाहे आप शोल्डर के लिए निशान लगाए या आर्म होल के लिए निशान लगाए। अपर बस्ट हमारा कब यूज होता है, जब हम ब्लाउज में फिटिंग डालते हैं ना, तब आपको अपर बस्ट का यूज करना होता है। तो अभी हमारा फुल बस्ट 36 इंच का है, तो 36 इंच के अकॉर्डिंग ही हम हमारे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल निकालने के लिए आपको क्या करना है, जितने भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा ना उसे आपको डिवाइड 6 कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अपने फुल बस्ट को डिवाइड 6 कर लिया, तो मेरा कितना आया 6 इंच। यहाँ से हम निशान लगा लेंगे आर्म होल के लिए 6 इंच पे और इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर देंगे। जितना आपने शोल्डर रखा है उतना आर्म होल की तरफ निशान लगा लेना है। तो मेरा 5.5 है, मैं 5.5 इंच पे निशान लगा लूंगी। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को भी हम मिला लेंगे। अब हम अपने चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा उसे आपको डिवाइड 4 करके निशान लगा लेना है। तो मैं निशान लगाऊंगी 9 इंच पे और 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। ऐसे ही वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। वेस्ट मेरी 33 इंच की है, उसे डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8.25 इंच पे। और यहाँ पे जो अब हमारा सिलाई मार्जिन आएगा वो 2.5 इंच का आएगा। 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे जो हमारा टक्स का रहेगा। इन लाइनों को पॉइंट टू पॉइंट मिला लेंगे। अब टक्स के लिए हम निशान लगाएंगे। तो ये निशान हर साइज में आपका फिक्स रहेगा 4 इंच पे। यहाँ से भी मैं निशान लगाऊंगी 4 इंच पे और यहाँ से भी आपको निशान लगा लेना है 4 इंच पे। दोनों साइड से हम हाफ हाफ इंच पे निशान लगाएंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। ये हाफ हाफ इंच का मार्जिन हमारा यहाँ पे कवर हो जाता है। नेक का शेप देंगे तो सबसे पहले आपको निशान लगाना है रेडी शोल्डर के लिए। मेरे जो रेडी शोल्डर है वो 2.25 इंच के है, उसमें 1 इंच आपको सिलाई का ऐड करके निशान लगाना है 3.25 इंच पे। 3.25 इंच पे आपको निशान जब लगाना है जब आप नेक में कैनवास अटैच कर रहे हो। अगर आप नेक में पाइपिंग अटैच कर रहे हो ना, तो फिर आपको ओनली 0.75 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करना है। तो मैं ओनली 0.75 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करके निशान लगाऊंगी 3 इंच पे, क्योंकि मुझे अभी नेक में पाइपिंग चाहिए। और यहाँ से हम वी नेक का शेप देंगे इस तरह क्रॉस में। जो हमारे शोल्डर रहेंगे उसको नेक की तरफ हम 0.25 इंच माइनस कर देंगे और इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे। जब भी नेक डीप रहता है ना, तो आपको शोल्डर को इस तरह से 0.25 इंच माइनस कर देना है। बैक पार्ट के आर्म होल की हम मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट में आपको गहराई का निशान लगाना है 1 इंच पे। और अगर आपके चेस्ट का साइज 40 इंच से ऊपर है तो फिर आपको निशान 1.25 इंच पे लगाना है। आर्म होल को बैक साइड से हम हाफ इंच डाउन कर देंगे और ये हर साइज में फिक्स रहेगा। अब इस तरह कर्व को रखते हुए आपको आर्म होल का शेप दे देना है।
बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा बैक वाला पार्ट था उसको मैंने कट कर लिया है। अब हम फ्रंट वाले पार्ट को कट करना देखेंगे, तो उसे आप अच्छे से समझिएगा। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और सबसे पहले हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट में हमने लेंथ कितने इंच की रखी है, 15 इंच की। लेंथ हमारे ब्लाउज की है 14 इंच। मेजरमेंट में आप देख सकते हैं जो मेरी लेंथ है वो 14 इंच की है, उसमें 1 इंच प्लस करके मैंने 15 इंच पे निशान लगाया था। अब अभी जो मैं ब्लाउज बना रही हूँ वो मेरा 3 पीस प्रिंसेस कट है, यानी कि बेल्ट वाला प्रिंसेस कट है। तो जितनी आपने बैक पार्ट में लेंथ रखी होगी ना, उसमें 1 इंच प्लस करके आपको आपके फ्रंट पार्ट की लेंथ लेनी है। तो बैक की थी हमारी 15, उसमें 1 इंच प्लस करके हम निशान लगा लेंगे 16 इंच पे। ये हमारे फ्रंट पार्ट की लेंथ हो जाएगी। लेंथ का कॉन्सेप्ट आपको आगे क्लियर हो जाएगा कि 1 इंच हम एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं। जब हम ब्लाउज को स्टिच करेंगे तो बैक और फ्रंट दोनों हमारे इक्वल आएंगे। जब भी हम 4 डॉट ब्लाउज या प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हैं ना, तो इस तरह से आपको लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना ही है। लेंथ के लिए निशान लगाने के बाद अब हुक्काई पट्टी के लिए हम मार्जिन लेंगे। फ्रंट वाला पार्ट हम ओपन रखने वाले हैं, तो यहाँ पे 0.25 इंच का आपको मार्जिन ले लेना है। ये हमारा हुक्काई की पट्टी में कवर हो जाएगा। इन लाइनों को हम मिला लेंगे। अब जितनी भी हमारी मार्किंग होगी ना वो इस मार्जिन को छोड़ते हुए होगी। तो हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे, जो हमने बैक पार्ट में निकाले हैं। आर्म होल हमने निकाले 6 इंच के, तो हम यहाँ से निशान लगा देंगे 6 इंच पे। यहाँ से भी हम निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे और जो शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन है उसे आपको डॉट डॉट करते हुए मिला लेना है। चेस्ट के लिए हम निशान लगाएंगे, तो फ्रंट पार्ट में चेस्ट के लिए निशान लगाना मैंने आपको कैसे बताया है कि जब भी आप चेस्ट के लिए निशान लगाए ना, तो उसमें आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड कर देनी है। जितना भी आपका चेस्ट का साइज रहेगा ना, उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है। तो 36 में मैंने 2 इंच प्लस किया तो मेरा आया 38। 38 को हम डिवाइड 4 कर लेंगे, तो मेरा कितना आया 9.5 इंच। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए 9.5 इंच पे, और यहाँ से रखेंगे हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। आर्म होल गहराई के लिए हम निशान लगा लेंगे, तो फ्रंट पार्ट में अब आपका निशान लगेगा 0.75 इंच पे। आर्म होल से शोल्डर तक का एक सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ आएंगे। ये लूजिंग हमने क्यों ऐड की है, ताकि जब हम आर्म होल के लिए निशान लगाए ना, तो उसमें हमारा सारा क्रीज हम खत्म कर दें और जो हमारे चेस्ट की फिटिंग है वो बिल्कुल बराबर आए। ये आगे आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह से मैं इस लाइन को अपने शोल्डर से मिला दूंगी और इस तरह से आपको मार्किंग करनी है आर्म होल की, गोलाई देते हुए। आर्म होल की गोलाई देने के बाद रेडी शोल्डर के लिए हम निशान लगा लेंगे। तो ये निशान हम लगाएंगे 3 इंच पे। नेक लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे, तो नेक लंबाई में रखूंगी 7 इंच पे। यहाँ से जो मेरा नेक आ रहा है वो 2.5 इंच का आ रहा है, तो यहाँ से भी मैं नेक के लिए निशान लगा लूंगी 2.5 इंच पे और एक बॉक्स बनाते हुए हम नेक का शेप दे देंगे। अब ये जो हमारे शोल्डर है ना, इसका आपको एक सेंटर निकालना है। इस तरह से इंच टेप को रखते हुए हम शोल्डर का एक सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर से हम निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। तो उसके लिए हम हमारा मेजरमेंट देख लेंगे। यहाँ पे मेरा शोल्डर टू एपेक्स कितना है 9.5 इंच। आपका जितना भी रहेगा ना उसमें आपको हाफ इंच प्लस कर देना है। तो इसमें हाफ इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 10 इंच पे। ये मेरा शोल्डर टू एपेक्स है। अब हम निशान लगाएंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो इस चीज को आपको अच्छे से समझना है। एपेक्स टू एपेक्स है मेरा टोटल 8 इंच। इसे डिवाइड 2 करेंगे, यानी कि इसका हाफ करके हम निशान लगाएंगे, तो मेरा कितना आएगा 4 इंच। आपका जितना भी आएगा उतना आपको देख लेना है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट 4 इंच पे निशान नहीं लगाऊंगी। अभी हम प्रिंसेस कट ब्लाउज को डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको मार्जिन लेना पड़ेगा। तो आपको कितना लेना, 0.25 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ से 4 में मैं 25 इंच प्लस करके निशान लगाऊंगी 4.25 इंच पे, इस तरह से। अब इसमें से हाफ इंच कम करके हम नीचे की तरफ से निशान लगाएंगे, तो ये निशान मेरा लगेगा 3.75 इंच पे। जितना आपने यहाँ पे निशान लगाया होगा उसमें से हाफ इंच कम करके आपको नीचे की तरफ से निशान लगाना है। और ऊपर हमने 0.25 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया है, क्योंकि जब हम फर्मे पे कटिंग करते हैं और फर्मे को फैब्रिक के ऊपर रख के कट करते हैं, तो फैब्रिक में हम 0.25 इंच सिलाई का एक्स्ट्रा लेते हैं ना। तो अभी हमने डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट किया, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लेना ही है, वरना आपका जो फ्रंट का पार्ट रहेगा ना वो छोटा हो जाएगा। जब आप स्टिच करोगे तो दोनों पार्ट आपके बराबर नहीं आएंगे। और इस तरह से हम क्रॉस में मिला लेंगे। अब हम डॉट के लिए निशान लगाएंगे, तो ये निशान में लगाऊंगी 2 इंच पे और इसे भी इस वाली लाइन से हम मिला लेंगे। अब इसको छोड़ते हुए हम अपनी वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो इस तरह से आपको फोल्ड कर देना है।
वेस्ट मेरी 33 इंच की है, उसे डिवाइड 4 करूंगी तो मेरा आएगा 8.25 इंच। तो यहां से मैं निशान लगाऊंगी 8.25 इंच पे और 1.5 इंच का हम सिलाई मार्जिन रखेंगे। चेस्ट वाली लाइन से वेस्ट वाली लाइन को मिला देंगे। बेल्ट रखने वाले हैं तो बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। बेल्ट के लिए मैं निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पे। अब बेल्ट में हम 1 इंच ऊपर की तरफ आएंगे, यहां से निशान लगाएंगे 2 इंच पे और इस तरह क्रॉस में इसको मिला देंगे। और ये हर साइज में फिक्स रहेगा कि आपको 1 इंच ऊपर की तरफ आना है। अब यहां से डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद आर्म होल की तरफ से हम डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो आपके चेस्ट का साइज कितना है? 36 है। तो यहां से चेस्ट लाइन जो आपकी रहेगी ना, वहां से आपको निशान लगाना है 1 इंच पे। अगर आपके चेस्ट का साइज 38 से ऊपर है तो फिर आपको निशान लगाना है 1.25 इंच पे। अब 1 इंच का जो हमने निशान लगाया है तो एक का हाफ करके हम वापस से साइड में निशान लगाएंगे। 1 इंच का हाफ कितना होगा हमारा? हाफ इंच। तो यहाँ पे हम साइड में निशान लगा लेंगे हाफ इंच पे। इसे भी अपनी डॉट वाली लाइन से हम मिला देंगे इस तरह से। और अगर आपने ये निशान 1.25 इंच पे लगाया होगा तो फिर आपको 1.25 इंच का हाफ करके निशान लगाना है। इससे क्या होगा, जो आपके आर्म होल में आने वाली झोल की प्रॉब्लम रहती है ना, वो आपको नहीं आएगी। अगर आप इस तरह से डायरेक्ट शेप दोगे प्रिंसेस कट का तो फिटिंग परफेक्ट नहीं आएगी और यहाँ पे आपको बहुत सारा क्रीज मिलेगा। अब यहाँ से हमने जितने इंच पे निशान लगाया होगा वापस से आपको साइड में निशान लगाना है 1 इंच पे। अगर आपने ये निशान 1.25 इंच पे लगाया होगा तो फिर आपका 1.25 इंच पे लगेगा। और इसे भी अपनी डॉट वाली लाइन से मिला देंगे और इसे मिलाते हुए आपको बाहर तक जाने देना है। तो यहाँ पे हमारे दोनों डॉट की लाइनों की मार्किंग हो चुकी है। अब नीचे वाली लाइन का हम शेप देंगे। तो बेल्ट को छोड़ते हुए आपको इसका शेप देना है। शेप देने के लिए इस लाइन के आपको टोटल 3 सेंटर निकालने हैं। फर्स्ट वाले सेंटर से हाफ इंच ऊपर आना है, सेकेंड वाले सेंटर से ओनली 0.25 इंच ऊपर आएंगे और थर्ड वाले सेंटर से तो एक लाइन आपको अंदर की तरफ ही जाना है। तो इन तीनों निशानों को मिला लेंगे, गोलाई में शेप दे देंगे। शेप देने के बाद अब इन दोनों डॉट की लाइनों को और इन दोनों डॉट की लाइनों को हम नाप के देखेंगे। तो इसको हम नाप लेंगे। तो ये मेरी 3 इंच पर रेडी हो रही है। दूसरी जहां भी 3 इंच पर रेडी हो रही होगी ना, वहां पे मैं निशान लगा लूंगी। तो ये मेरी यहाँ पे 3 इंच पर रेडी हो रही है। तो यहाँ से हमारा कितना गैप आ रहा है? यहाँ से ये मेरा हाफ इंच के जितना गैप आ रहा है। अब जितना आपका यहाँ पे गैप आ रहा होगा ना, उसका डबल आपको पीछे से माइनस कर देना है। तो यहाँ से मैं 1 इंच माइनस कर दूंगी और इसे हम इस तरह मिला लेंगे। इन दोनों पॉइंटों को आपको मिला लेना है। जब हम कटिंग करेंगे ना तो ये वाला पार्ट हमारा कट हो जाएगा। इस तरह से कटिंग में चला जाएगा। इन दोनों डॉट की लाइनों को भी हम नाप के देख लेंगे। तो ये वाली लाइन मेरी 6 इंच पर रेडी हो रही है। दूसरी जहां भी 6 इंच पर रेडी हो रही होगी, इस तरह से मैं निशान लगा लूंगी। हाफ इंच हम आर्म होल को डाउन कर देंगे। इन दोनों को मिलाते हुए यहाँ पे हम एक नया आर्म होल बनाएंगे और इसको गोलाई में मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमारी आधी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे। तो शेप आपको कैसे देना है? ये जो हमारी सेकंड वाली डॉट की लाइन है ना, इसका हम एक सेंटर निकालेंगे। तो जहां पे हमारा नया वाला आर्म होल खत्म हो रहा है वहां तक आपको इंच टेप को रखना है। इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे और इसका एक सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर से 0.25 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और इसको गोलाई में मिला लेंगे। तो आप कर्व को रखते हुए भी इसकी गोलाई दे सकते हो। कर्व से जो इसकी गोलाई रहेगी वो और अच्छी आएगी। इस तरह से आपको फ्रंट वाले पार्ट की गोलाई दे देनी है, ठीक है। और ये जो हमने नया आर्म होल बनाया है ना, ये हमारा कटिंग में जाएगा और ये वाला साइड भी हमारा कटिंग में जाएगा, यानी कि ये बीच का पूरा हमारा कट हो जाएगा। तो अब जो हमने लूजिंग ऐड करी थी ना, वो इसमें कवर हो जाएगी। चेस्ट का साइज आपका बिल्कुल बराबर आएगा। अब जब हम फर्मे पे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करते हैं और फर्मे को फैब्रिक के ऊपर हम रखते हैं, तो हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेते हैं 0.25 इंच का और इस वाले पार्ट में भी हम सिलाई मार्जिन लेते हैं 0.25 इंच का। दोनों पार्ट में हमारा सिलाई मार्जिन ऐड होता है ना, 0.25 इंच टोटल कितना हो गया हमारा? हाफ इंच। अभी हम डायरेक्ट फैब्रिक पे कट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है। यहाँ से हम हाफ इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे। अब ये जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है ना, ये हमारा सिलाई में जब ये दोनों पार्ट अटैच होंगे ना, तो वो उसमें कवर हो जाएगा। तो आपका ये वाला पार्ट बिल्कुल भी छोटा नहीं होगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको मार्जिन ऐड करना है। यहाँ पे हमारा मार्जिन ऐड होने के बाद बेल्ट में भी आपका सिलाई मार्जिन ऐड होगा। अपर वाले पार्ट में आपका कुछ भी सिलाई मार्जिन ऐड नहीं होगा। अब बेल्ट में आपको 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है। इस तरह से मैं बेल्ट में नीचे की तरफ से 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन ले लूंगी और इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे।
क्लियर हुआ कहाँ कहाँ पे आपका मार्जिन एंड होगा? एक तो यहाँ पे आपको मार्जिन लेना है 1/2 इंच का और बेल्ट में आपको 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है। अब इस पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले हम बेल्ट को कट करेंगे। बेल्ट को कट करने के बाद अब हम अपर वाले पार्ट को कट करेंगे। तो ये वाला पार्ट हमारा 2 पार्ट में कट होगा, यानी कि एक हमारा ये वाला और दूसरा हमारा ये वाला। इसको कट कर लेंगे। जो हमारे शोल्डर रहेंगे उसे 0.25 इंच हम नेक की तरफ डाउन कर देंगे। तो ये हमारा एक पार्ट कट हो चुका है। अब हम दूसरे वाले पार्ट को भी कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने तीनों पार्ट को कट कर लिया है। ये हमारा 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज रहेगा। 3 पीस हमारे इस तरह से कटते हैं। अब जब आप इसको सिलाई में अटैच करोगे ना तो ये आपका बिल्कुल बराबर आएगा। मैं इसको एक बार आपको बैक पार्ट से भी नाप के दिखा देती हूँ। अब इतना 1/2 इंच हमारा बेल्ट लगेगा उसमें चला जाएगा और बेल्ट का भी हमारा इतना सिलाई में चला जाएगा। अब इन दोनों को छोड़ते हुए ये जो आपकी फिटिंग वाली लाइन है ये आपके बैक वाले पार्ट के बराबर आनी चाहिए। तो बैक वाला पार्ट में ले लूंगी और यहाँ पे चेक करके बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा फ्रंट और बैक दोनों बिल्कुल बराबर आ रहा है बेल्ट को अटैच करने के बाद। जो हमने फ्रंट पार्ट में 1 इंच मार्जिन लिया था वो भी हमारा कवर हो चुका है। अब दोनों पार्ट आपके बिल्कुल बराबर आएंगे और यहाँ पे हम एक डॉट का निशान ले लेंगे जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है ना उसमें। इससे जो हमारी फिटिंग रहेगी ना वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इस तरह से आपको इसका एक सेंटर निकालना है और इसका भी एक सेंटर निकाल लेना है। तो यहाँ पे आपको आपका डॉट का पॉइंट मिल जाएगा और इसे दोनों साइड से हम 0.25 इंच सिलाई में कवर करेंगे। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसे हम मेन फैब्रिक पे कट करके फ्रंट वाले पार्ट को स्टिच करना देखेंगे। फ्रंट पार्ट को स्टिच करने के लिए जो हमारा मेन फैब्रिक था उसे मैंने लाइनिंग वाले फैब्रिक से अटैच करके रेडी कर लिया है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। यहाँ पे बेल्ट में हमने धार स्टिच लगा के रेडी किया, बाकी जो हमारा अपर वाला पार्ट था उसे कच्ची सिलाई से अटैच किया है। अब हम हमारे फ्रंट वाले पार्ट को स्टिच करना देखेंगे और जो हमने डॉट का निशान लगाया था उसे दोनों पार्ट में हम कॉपी कर लेंगे और सिलाई से स्टिच कर लेंगे।